दीपू चंद्र दास एक फैक्ट्री वर्कर थे बांग्लादेश में, जिनको नंगा किया गया, उनको मारा गया। जब तक वो मर ना जाए उसके बाद उन्हें अधमरी हालत में जला दिया गया। और यह सब इसलिए किया गया क्योंकि दीपू चंद्र दास ने कुछ बोला जो इस्लामिक रेडिकलाइज्ड एक्सट्रीमिस्ट को पसंद नहीं आया। उनके हिसाब से उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट बोला था। अभी तक जो बात सामने आ रही है, उन्होंने ऐसा बोला था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक भगवान होते हैं, सबके अपने अपने भगवान होते हैं, आप ऐसे बात मत करिए। यह लाइन अगेंस्ट उन्हें अपने रिलीजन के लगी और उसके बाद उनके साथ यह काम किया गया। अब बात यह है कि अगर उन्होंने कुछ बोला भी होगा तो आप कोर्ट में जाओगे या ऐसे एक्ट करोगे। फिर वही बात क्लियर हो जाती है कि जब तक या तो आपके पॉलिटिशियन जैसे शेख हसीना वो सेक्युलर हो तो आप ये सब नहीं करोगे। आपको अगर अपने जैसा पॉलिटिशियन मिल जाए और उसके बाद आपकी एक जगह पे मेजॉरिटी हो तो उसके बाद आप क्या करते हैं वो सबके सामने है। तो क्या सेक्युलरिज्म खाली तब तक है जब तक आप माइनॉरिटी या सेकंड माइनॉरिटी में है? अब इसके अलावा जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके अराउंड काफी सच निकल के आ रहा है। उन्होंने दो मीडिया बिल्डिंग्स को, जो प्रेस की बिल्डिंग्स थी, उन्हें जला के राख कर दिया। पहली बिल्डिंग है प्रोथोम एलो, ये बेसिकली बंगाली न्यूज़पेपर है, बिगेस्ट बंगाली न्यूज़पेपर है बांग्लादेश का। और दूसरी बिल्डिंग थी द डेली स्टार, जो बांग्लादेश का लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर है। और पता है कैच क्या है? ये दोनों न्यूज़पेपर पैसिवली प्रो मोहम्मद यूनुस है, जो वहां के इंटरिम लीडर हैं। तो ये उनके बारे में थोड़ा सा अच्छा लिखते थे। इनके दोनों न्यूज़पेपर की बिल्डिंग्स को जला दिया गया है, जर्नलिस्ट को एम्बैरेस किया गया है, और ये सब सिर्फ इलेक्शंस की वजह से हो रहा है। अब जो ये उस्मान हादी था, जिसकी डेथ हुई है, 32-33 इयर्स ओल्ड था, और इसी की वजह से, मतलब इसी ने लीड किया था जो 2024 में शेख हसीना की गवर्नमेंट को बाहर किया गया था। पूरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट इसने लीड किया था। इसको, जो मैंने बताया था कि इसको गोली मारी गई थी, उसके बाद ये कोमा में था, कल रात को इसकी डेथ हो गई। अब उसके बाद से बांग्लादेश में सारे राइट्स शुरू हो गए हैं, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक एक्सट्रीम रेडिकलाइज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जैसे उस्मान हादी जैसे, और दूसरा वो भी एक्सट्रीमिस्ट ही, उनको भी इन्हीं लोगों को चाहिए, मोहम्मद यूनुस। ये इनकी लड़ाई है। ये इसमें इंडिया पे नाम लगा रहे हैं बट एक्चुअली खुद में लड़ रहे हैं, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं हो सकते जब ये एक दूसरे के सगे नहीं हो सकते, क्योंकि इनको चाहिए वोट बैंक। कौन सी वाली? एक्सट्रीमिस्ट वाली। तो कौन ज्यादा एक्सट्रीमिज्म करेगा उसको वाली वोट बैंक मिलेगी। बट दीपू चंद्र दास को मारना नहीं चाहिए था। ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? एंड आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट शुड टेक एक्शंस ऑन सच थिंग्स, बिकॉज हिंदू का और कौन सा देश है। जय हिंद, जय भारत।